ठीक है बच्चों, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड और उसकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, है ना। और उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर रखा है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे ये आपको यहाँ सिखाया जाएगा, है ना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या जो क्वेश्चन आएगा कैसे हम करेंगे, हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। आपके सिलेबस में लिमिटेड चीजें हैं, है ना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे क्वेश्चन में हम चीजों को, ऐसे क्वेश्चन में जो हमारा पहला पॉइंट समझिए कि ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर बिना कंसीडर हम क्या करेंगे, बी नॉट कंसीडर जस्ट पॉइंट चार्ज हम कंसीडर नहीं करेंगे डियर, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम चार्ज को पॉइंट चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे ना। जैसे आपको मैंने बताया था कूलम्ब लॉ ओनली यूज फॉर पॉइंट चार्जेस, तो मैंने आपको वहाँ रॉड पर बताया था, है ना। तो रॉड हमारा क्या पॉइंट चार्ज पर नहीं है, वो कैसा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसके पूरे बॉडी पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। मैंने बताया था कि आप सिलेबस में रॉड है, रिंग है, डिस्क है, सिलेंडर है ना, IDC ये आपके सिलेबस में है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू से करेंगे, ना कि पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, वी नीड, हमें क्या जरूरत है, वी नीडेड टू टेक, है ना, एलिमेंट लेंगे, है ना। एलिमेंट हम लेंगे, एलिमेंट का मतलब क्या है कि हम स्मॉल चार्ज लेंगे जो धीरे जो स्मॉल चार्ज क्या करेगा, जोड़ते जाएंगे तो एक पूरा बॉडी बनाएगा, वो सिस्टम बनाएगा Q1 प्लस Q2 करे, उसको हम क्या लेंगे, स्मॉल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, है ना। देखिए जैसे एग्जांपल में आपका सिलेबस में क्या क्या है डियर, और बताया था कि रॉड आपके सिलेबस में है और रिंग है, डिस्क भी है और सिलेंडर। ये सब क्या है, ये सब कैसे है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी है ना। यानी कि इनके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको हम पॉइंट चार्ज लेके नहीं चलेंगे, ठीक है। ऐसा नो क्लियर है। अब देखते हैं जैसे कि आपके क्वेश्चन में रॉड का आ गया, जैसे अब आपका क्वेश्चन मान लीजिए रॉड बेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ड्यू टू रॉड, है ना। अगर रॉड की प्रॉब्लम आएगी कैसे सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड। अगर रॉड की प्रॉब्लम आएगी तो हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको फोर्स निकालना सिखाया था रॉड में, है ना। चाहे उस तरीके से कीजिए चाहे ऐसे भी कीजिए, हम आपको दोनों ट्रिक बताएंगे। अगर रॉड की प्रॉब्लम आ गया, सोचिए अगर आपका रॉड है ना, ये आपका रॉड एरिया, और इसमें, है ना, और इसमें क्या है कि प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। मैंने बताया था कि रॉड पर पूरे उसके बॉडी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। ये प्लस क्यू चार्ज आपको गिवन है और इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन पूछा है कि किसी पॉइंट पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर, है ना, इस पॉइंट P पर x ए डिस्टेंस पर, मान लीजिए ए डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, है ना, हम क्या कर रहे हैं, इस सेंटर से आपका एक्स पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सिंपल तरीका है, मैंने आपको बताया था जहाँ मैंने फोर्स निकाला था कि F इक्वल टू क्यू ई, चाहे फोर्स निकाल के ई निकाल सकते हैं, पर हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी हमारा है, तो हम क्या लेंगे, वी टेक सम एलिमेंट, हम एक एलिमेंट लेंगे, हम एलिमेंट लेते हैं डियर, ठीक है। हम छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, सपोज हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, है ना। अगर हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे स्मॉल dx अगर लें, है ना, dx एलिमेंट का हम एलिमेंट लें और हम यहाँ से यहाँ डिस्टेंस में ले रहे हैं आपका x, समझिए, we take some स्मॉल एलिमेंट, हम एलिमेंट ले रहे हैं dx और कितने दूरी पर, x दूरी पर।
और अगर डियर समझिए कि जो हमारा ये आपका एलिमेंट है ना, क्या ये dx एलिमेंट है, तो आपको पता है कि यहाँ पर चार्ज कितना होगा dq। और हम डियर ये हमने देखा कि हम यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना ले रहे हैं इसका x, ठीक है। ये हमारा x डिस्टेंस से दूर पर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले रहे हैं p पॉइंट पर, तो हमारा क्या होगा ये आपको पता है कि तो यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट के कारण एक स्मॉल क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होगा DE इक्वल टू के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा नो। तो यहाँ पर डी क्यू क्या होगा, आपको पता है डी क्यू क्या होगा लेमडा dx। अभी मैं आपको लेमडा dx क्या होगा सब बताऊंगा, है ना। लेमडा dx क्या है, लेमडा क्या होता है, रो क्या होता है, सिग्मा क्या है, सब बताएंगे आपको। तो समझ लीजिए यहीं पर भी देखिए ऐसे समझिए कि अगर लीनियर चार्ज हो, कैसा हो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, है ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो आपका ई कितना होगा डियर इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन लेमडा dx अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। और ये क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि यहां पर dq क्या होगा लेमडा dx या q बाई एल dx, है ना, ठीक है। अगर आपका सरफेस हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ई कितना होगा डियर के, है ना, रो dx अपॉन एस स्क्वायर। तो यहाँ पर dq कितना होगा डियर, यहाँ पर जो आपका dq होगा वो क्या होगा q बाई ए dx, है ना। अगर वैल्यू हो तो डियर ई कितना होगा डियर के रो dx अपॉन एस स्क्वायर। इसके हिसाब से dq क्या होगा डियर q अपॉन v dx, है ना। ये हम जानेंगे कि हमारा कहाँ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम लेमडा लेंगे जहाँ जहाँ सरफेस हो रहा है, सिग्मा लेंगे और जहाँ वैल्यू और रो लेंगे। इस तरह से हम ये हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन है, ऐसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर आपको पता है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेंथ के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का हो रहा है, तो यहाँ पर भी लेमडा, ऐसा नो, ठीक है। अब देखो डियर, तो हमारा जो ई होगा, है ना, डी ई इक्वल टू क्या होगा के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर के इंटीग्रेशन लेंगे डी क्यू लेमडा डी एक्स रखेंगे डियर अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। और हम लेमडा को बता रहे हैं, लेमडा क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो के क्यू बाई एल कॉमन लेंगे, यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लेंगे। अब आपने देखा कि डियर जो हमारा लिमिट है, देखो यहां से यहां पहले आपका लिमिट क्या है इस पॉइंट से ए, फिर इसी पॉइंट से यहाँ कितना है ये आपका है, और यहां से यहाँ डियर कितना है ए प्लस एल, है ना, ए प्लस एल, जिसे मैंने आपको फोर्स में बताया था। तो लिमिट क्या होगा डियर, लिमिट आप देखिए क्या होगा ए प्लस एल, है ना। तो जब सॉल्व करेंगे डियर तो आपको के क्यू अपॉन एल, है ना, तो यहां पर पता नहीं क्या होगा 1 अपॉन एक्स और ए प्लस एल ए, तो ये सॉल्व करोगे तो आपका कितना आएगा डियर के क्यू ए प्लस एल, आपका ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, चाहे आप इससे सॉल्व कर लो चाहे आप क्या करें। मैंने बताया था कि फोर्स क्या होता है क्यू ई, और मैंने आपको बताया था कि वहां फोर्स का फॉर्मूला क्या था आया था के क्यू अपॉन ए प्लस एल। तो यहां से अगर ई निकालेंगे ऐसे ही एफ अपॉन क्यू,
तो के क्यू ए प्लस एल से निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे निकाल सकते हैं चाहे वैसे निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। आपको फोर्स, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिए, फोर्स निकालना, फोर्स दे दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने भी यूज दिस इक्वेशन, है ना। सिंपल तरीका है। अगर इस पर देखिए, जैसे क्वेश्चन आपको ये आ गया डियर, है ना, सिंपल सा समझिए। अगर क्वेश्चन आपको ये आ गया, ठीक है, है ना, सोचिए, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन मान लो आपका आ गया और बोला कि यहाँ से एल और एल, ये आपका डी और डी दिया गया है, और इस पॉइंट पर आपका चार्ज क्यू नॉट दिया गया हो, ठीक है, और यहाँ पर क्यू चार्ज और क्यू चार्ज दिया हो, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा है, आपको पता है कि इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लीजिए A1 और इसके कारण ये E2, है ना, ऐसा लो। अब पहले फोर्स निकाल लेंगे, सिंपल सा फोर्स निकाल लेंगे। तो फोर्स क्या होता है, क्यू ई, यहाँ भी क्यू ई निकालेंगे, फिर इनके बीच का रिजल्टेंट आएगा, वो आपका नेट फोर्स आएगा, जो वो क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। दो रॉड दिए गए हो, पहले हम फोर्स निकाले, जो क्वेश्चन पूछे जा रहा है बेटा उसी हिसाब से हम निकालेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, दो रॉड दिए गए हैं, यहाँ क्यू नॉट चार्ज दिया गया है, फर्स्ट यूज फोर्स निकालेंगे, बस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। और इसी के बेस मान लीजिए, जैसे चार्ज रॉड बेस आपके सारे प्रॉब्लम में यहाँ करा दे रहा हूँ। रॉड बेस का पहला प्रॉब्लम क्या था कि चार्ज दिया गया है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर दो रॉड दिए गए हैं, वहां एक पॉइंट चार्ज दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब सपोज जैसे कि, है ना, कि आपका एक रॉड दिया गया है ऐसे, समझिए ऐसे, ठीक है, और ऐसे आपका रॉड दिया गया हो इस तरह से, और ये आपका चार्ज दिया हो, ठीक है। अगर आपको ये चार्ज क्या है, रॉड चार्ज है ना, यानी कि लैम्डा दिया आपका रॉड चार्ज, और आपसे ये बोल दे कि इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए आपका इस पॉइंट पर आपका आर डिस्टेंस है ना, क्लियर। क्वेश्चन बोले कि इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया तो क्या करेंगे, बीयू सिंपल, है ना, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे और हम क्या करेंगे डियर कि यहां से इस पॉइंट के कारण, इस पॉइंट के कारण डियर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, है ना, सॉरी, और एक इस पॉइंट के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डियर ऐसे, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए एंगल आपका थीटा बना रहा है, थिंक अबाउट, है ना, और ये थीटा 1 मान लीजिए और थीटा 1, तो आपको पता है ये थीटा 1 आपका होगा और ये आपका थीटा 2 होगा। ऐसे कई सारे ऐसे मिलेंगे आपको, है ना, क्लियर। ऐसे सही कई सारे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का बनेंगे इस पॉइंट पर, इसके कारण, क्योंकि ये क्यों होगा डियर, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हर एक पॉइंट के कारण धीरे धीरे स्मॉल ऐसे बनाते जाएंगे, अगर ऐसे स्मॉल स्मॉल करके बनाते जाएंगे डियर, तो हर एक पॉइंट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी होगा प्लस क्यू चार्ज के कारण, है ना, प्लस क्यू चार्ज कारण क्या होगा, अभी होगा। तो आप अगर मिलाएंगे डियर तो एक इधर बनेगा नेट आपका क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनेगा और एक इधर बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल डायरेक्शन बनेगा, दो बनेंगे, है ना। क्यों, E1 cos थीटा
E1 sin थीटा, फिर दूसरे क्या होगा, कैंसिल ऐसे होते जाएंगे। तो एक बनेगा आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, एक बने आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल बनेगा। तो कितना होगा डियर, सिंपल सा है, आपका होगा के लैम्डा बाई आर, है ना। इसको याद कर लो सिंपल में, थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, परपेंडिकुलर मतलब साइन, पैरेलल मीन्स कॉस, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 2 कॉस थीटा 1। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलो क्वेश्चन रॉड बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको सब बताता हूँ, सारे टाइप के रॉड बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। पहले मैंने पॉइंट बोला, फिर आपको रॉड का है ना डायरेक्शन ऐसे इस तरह किया जाए तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे, यानी कि रॉड आपका ऐसा परपेंडिकुलर रखा जाए इस तरह से, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे आर, और हर एक पॉइंट अगर मिलाएंगे दिया ऐसे इस तरह से मिलाते जाएंगे, तो हर एक पॉइंट का क्या होगा, आपका एक क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन होंगे, पर हम भी यूज उनका लेंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, कि परपेंडिकुलर और पैरेलल बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला आपका होगा परपेंडिकुलर का, और ये क्या होगा, पैरेलल का। ठीक है ना। क्लियर है? देखिए समझिए, हमने क्या बताया कि आपका ए परपेंडिकुलर जो बनेगा डियर, वो होगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। क्लियर है? और ई जो पैरेलल बनेगा डियर, वो क्या होगा, के लैम्डा बाई आर कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, है ना, ऐसे। ये किसके लिए है, जब रॉड आपका कैसे हो, इस तरह से इसमें आपको दिया गया हो, है ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे निकालना गया हो। क्लियर है? अगर क्वेश्चन डियर, अगर क्वेश्चन क्वेश्चन अगर ऐसे बोल रहे हैं कि जो हमारा रॉड है वो कहां तक है, इन्फिनिटी तक है, जो हमारा रॉड है डियर वो कैसा है, इन्फिनिटी तक है ना, कैसा है, इन्फिनिटी तक है ना डियर, कैसा है, इसकी लिमिट कहां तक गई है, इन्फिनिटी तक। हाँ, दोनों एंड पॉइंट कहाँ है, दोनों की एंड पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी, कहां तक गई है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का, तो रॉड की लिमिटेशन है कहाँ है, इन्फिनिटी। और इसी पॉइंट पर आपको मान लीजिए, इस पॉइंट पर है ना, आपको निकालना हो, तो आप बता सकते हैं कि दोनों का जो एंड पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी है, तो एंगल कितना बनेगा भाई, जब इन्फिनिटी है तो आपको ऐसे मिलेगा कहीं जाकर, है ना, यानी कहीं जाकर आपको ऐसे मिलेंगे इस तरह से, ऐसे मान लीजिए, है, यानी कि मान लीजिए ऐसे, समझिए, है ना, यानी कितना एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा आपका 90 बनेगा ना, आपका थीटा 1 और थीटा 2 कितना बनेंगे, 90, 90 ये और 90 ये, तब कितना होगा पैरेलल, तो पैरेलल निकालेंगे और परपेंडिकुलर निकालेंगे, है ना। देखिए के लैम्डा बाई आर साइन 90, है ना, साइन 90 प्लस साइन 90, के लैम्डा बाई आर कॉस 90 और कॉस 90, यानी कि ये क्या आपका होगा, जीरो होगा डियर, ये कितना होगा, ये आपका होगा डियर परपेंडिकुलर कितना होगा, ये परपेंडिकुलर आपका होगा 2 के लैम्डा बाई आर, 2 के बाई लैम्डा आर, ये आपका परपेंडिकुलर होगा क्या फॉर्मूला, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका फॉर्मूला, ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? जब दोनों के एंड क्या हो, परपेंडिकुलर इन्फिनिटी हो, है ना, इन्फिनिटी। अगर बोले डियर कि आपका एक एंड इन्फिनिटी हो, एक क्या हो, यानी कि सेमी इन्फिनिटी, यानी कि एक end आपका एंड क्या हो, इन्फिनिटी हो, जैसे ये, ठीक है ना, और इस और मान लीजिए पॉइंट यहाँ है ना,
तो पता कि आपका एक एंगल कितना होगा, 90 होगा। थीटा वन कितना होगा, 90 होगा ना डियर। ये आपका ऐसे 90 बनेगा, ठीक है। यानी जो थीटा वन होगा डियर, थीटा वन जो होगा 90 होगा, और इसके पैरेलल डियर तो थीटा टू 0 होगा। क्लियर है। तो ई परपेंडिकुलर कितना होगा डियर, ई परपेंडिकुलर के लैम्डा बाई आर साइन 90 प्लस साइन 0, यानी कितना होगा ये के लैम्डा बाई आर। बट पैरेलल क्या होगा, ई पैरेलल क्या होगा डियर, के लैम्डा बाई आर, है ना, के लैम्डा बाई आर कॉस 90 माइनस कॉस, सॉरी 0 ये होगा और 90 ये, तो ये कितना होगा डियर, के लैम्डा बाई आर। क्लियर है। ये आपका ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चन डियर आपको बोल रहे कुछ और टाइप का, तो है ना, जैसे है ना, जैसे कुछ समझ आपको ये रॉड है, आपका रॉड है ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन यार आपको यहाँ इस पॉइंट बोल रहे हो, इस पॉइंट पे निकालना हो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल से क्या करेंगे यार, हम इस इन से इसको हम मिलाएंगे, ठीक है, और डियर इस इन से तो हम इसको मिला, सॉरी है ना, है ना, रेडी है। क्या हो गया ये, समझिए, अगर आपको क्वेश्चन ये बोले कि ये आपका एक रॉड है, सिंपल सा है ना, प्लस टू चार्ज आपका रॉड है, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो क्या करेंगे यार, इसको ऐसे मिलाएंगे सिंपल सा, और इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, है ना, ऐसे। तो ये आपका देखिए, ये पूरा एंगल आपको मान लीजिए अल्फा है, और ये वाला मान लीजिए बीटा है, यानी ये थीटा वन जो है डियर वो अल्फा है, और थीटा टू जो है वो माइनस बीटा होगा, क्योंकि ये हम ऊपर जा रहे हैं, मैंने बताया था थीटा वन ऊपर से, थीटा टू नीचे से, तो सिंपल क्या करेंगे, सही, तो ई परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या होगा, के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ऐसा नो, और ई पैरेलल क्या होगा डियर, सिंपल सा के लेमडा बाई आर कॉस माइनस बीटा और कॉस अल्फा, ये आपका आंसर होगा। तो रॉड के बेस जितने भी आपके क्वेश्चन बने हैं, मैंने आपको सारे क्वेश्चन बता दिए, है ना। अब चलते हैं, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होगा रिंग, है ना। रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चार्ज तो सिंपल था डियर, क्या करेंगे, बिलेट एलिमेंट जितना है उन्होंने कर दिया, अब रिंग को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, है ना, रिंग को हम समझेंगे, देखिए है ना, रिंग को हम समझते हैं कि रिंग अगर कैसे पूछे, ठीक है, कितनी दूरी पर, मान लीजिए इस पॉइंट पर, है ना, ये मान लीजिए आपका आर रेडियस है, और यहां से मान लीजिए आपका एक्स
डिस्टेंस गिवन है ना। यहाँ प्लस क्यू चार्ज गिवन है, यानी कि इस तरह प्लस क्यू चार्ज इसके पूरे सरकमफेरेंस पर चार्ज गिवन है डियर, ये समझिए। है ना, इसके पूरे सरकमफेरेंस पर चार्ज गिवन है कैपिटल क्यू प्लस, और रेडियस इसका आर है। और हम क्या कर रहे हैं डियर कि इसके एस सेंटर से एस दूरी पर एक्सिस पर कितने एक्सिस पर, देखिए हमारे सिलेबस ना इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिंग ऑन एक्सिस पे है, ऑन एक्सिस पर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना कि हमारा फील्ड में हमारे सिलेबस में ऑन एक्सिस पर है, ये लिख लीजिए ऑन एक्सिस। और एक्स से कह रहा है कि आपको सिलेबस में है, और ये सिंपल भी है ना। ठीक है, ये यहां से हमने डिस्टेंस माना एक्स पॉइंट पे जाकर कहीं एस दूरी पर पी पॉइंट पर मान लीजिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू रिंग। क्वेश्चन क्या है कि आपका एक रिंग है, उसके पूरे सरकमफेरेंस पर क्यू चार्ज गिवन है, और सेंटर से एस डिस्टेंस पर एक्सिस पर कहीं जाकर, है ना, यानी कि ऐसे समझिए कि एक्सिस पर कहीं जाकर पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब भैया ये मुझे बताइए कि क्या ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या सरफेस है, या एरिया, या फिर वैल्यूम है। अगर हम रिंग को ऐसे रिंग समझिए, ये पूरा इसके सरकमफेरेंस पे है, जहां सरकमफेरेंस की बात आ रहा है इसका मतलब क्या है, उसकी लेंथ पूरी मान लीजिए। ऐसा सिंपल सा लॉजिक है कि उसको जब रिंग को हम तोड़ देंगे तो एक लीनियर बन जाएगा लेंथ, यानी वो उसे मान लीजिए, अभी मेरे पास है नहीं दिखा आपको, कि अगर हम उसको तोड़ के ऐसे फैलाएंगे तो वो पूरा लेंथ के यानी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को फॉलो करेगा। यानी क्या है कि इस अगर इसको हम सोचिए तोड़ के ये ऐसे कर देंगे, है ना, तो ये पूरा इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ पर, यानी कि इसके सरकमफेरेंस क्या बनेगा, इसके 2 पाई आर पर पूरे ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कैसा ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, क्यू अपॉन सरकमफेरेंस क्या होगा इसका 2 पाई आर। ये लॉजिक। लॉजिक क्या है कि हम देखेंगे कि ये हमारा सरफेस है कि लीनियर है या वैल्यूमेट्रिक है। तो डियर ये कैसा है, ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो Q अपान L होता है। L यहाँ पर क्या होगा, इसका रिंग का सरकमफेरेंस होगा, यानी कि Q अपान 2 पाई R होगा। क्लियर है, तो चलो, यानी कि जो हमारा DQ होगा डियर वो क्या होगा, लैम्डा dx होगा। ऐसा समझिए, यानी कि यहाँ L लिखे ज्यादा सही होगा, डी एल, है ना। अगर हम डियर एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ कट करेंगे, है ना, ऐसे डीएल लेंथ पर, है ना, तो ये दिखाते हैं अच्छे से। ये समझिए कि एक स्मॉल एलिमेंट हम ले रहे हैं यहाँ पर डियर, है ना, ऐसे समझिए, ये x है, ये आपका r है, इस पॉइंट पे आपका p है। ये स्मॉल डीएल लेंथ अगर ले रहे हैं तो डी क्यू हमारा क्या होगा, चार्ज होगा स्मॉल एलिमेंट का कारण। क्लियर है, और हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो ये कितना होगा डियर, ये हमारा होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ऐसे हम नीचे एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे, समझिए डी क्यू एंड डी एल। अब डियर क्या है ना, इनकी डायरेक्शन शो करेंगे, इसके कारण जो आपका डायरेक्शन शो होगा डियर ये होगा आपका इस तरह से। ठीक है, और इस एलिमेंट के कारण जो होगा आपका ये होगा डियर, है ना, इस अनु, है ना। देखिए इस एलिमेंट के कारण जो आपका ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये अवे होगा पॉजिटिव का कारण, है ना। आप चाहे निगेटिव ले सकते हैं, पर डायरेक्शन का उल्टा हो जाएगा। प्लस के कारण आउटवर्ड, नेगेटिव कारण इनवर्ड। और डियर इस एलिमेंट के कारण जो आपका होगा चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो क्या होगा, ऐसे। ठीक है, ये सानो ठीक से बना नहीं है।
सही बनाते हैं, देखिए। ठीक है, अब सही है। अब फिगर आपका सही बना। हमने ये कहा कि डियर कि इस स्मॉल एलिमेंट के कारण, है ना, हम कितना लिए डीएल, इस डीएल एलिमेंट हमने लिया एक यहाँ, एक हमने यहाँ भी लेंगे, है ना, क्योंकि ऐसे अगर क्यों मेरे एलिमेंट, कारण क्या डियर बता रहा आपको हम, अगर हम इस तरह से आपका रिंग बनाएंगे, सोचिए, तो छोटा छोटा एलिमेंट लेके, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे डियर, है ना, तो पूरा रिंग बन जाएगा ना। पूरा क्या होगा, ये फिर से रिजर्व क्या बन जाएगा, अगर छोटे छोटे एलिमेंट को हम ऐड करेंगे तो पूरा उसका बॉडी बन जाएगा, जिस बॉडी का हम एलिमेंट ले रहे हैं। हम रिंग का एलिमेंट ले रहे हैं तो इस तरह से छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, डीएल 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 करके, तो पूरा रिंग बन जाएगा। वो समेशन होगा, इंटीग्रेशन का पार्ट होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर डीएल ले रहे हैं तो हमारा चार्ज क्या होगा, डीक्यू होगा, यहाँ हमारा क्या होगा, डीक्यू होगा, है ना डियर। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो हमारा था डियर, वो क्या था, एक्स, और रेडियस कितना था, आर, है ना। इस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा, इस साइड, और इधर ये होगा डी, डीएल एलिमेंट के कारण डी एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर होगा। सपोज अगर आपका ये एंगल थीटा है डियर, है ना, ऐसा नो, तो ये भी एंगल आपका थीटा बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, है ना, ऐसा नो। और डियर यहाँ पर जो कंपोनेंट निकलेगा डी कॉस थीटा होगा, और डी साइन थीटा होगा। फिर ऐसे इसके कारण डी साइन थीटा होगा, और इधर डी कॉस थीटा होगा। ऐसे ऐसे कई एलिमेंट बनेंगे जिसका डी कॉस थीटा इधर होगा, डी एलिमेंट क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे कई एलिमेंट होंगे डियर, जोते जोते रहेंगे कि हर एक का डी कॉस थीटा क्या होगा, 8 होगा, और डी क्या होगा, साइन थीटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यानी कि जो हमारा डी साइन थीटा का जो एलिमेंट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और 8 क्या होगा, डी कॉस थीटा हमारा क्या होगा, 8 होगा, है ना, सारे एलिमेंट निकाल के। क्लियर है ना, ऐसा नो। और ये डिस्टेंस कितना होगा डियर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ऐसे सही आर, यहाँ आ रहे हैं, मेरी बात समझे। ऐसे कितने भी छोटे 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 एलिमेंट डीएल 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 करके निकालेंगे, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड राशन ऐसे जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, साइन थीटा वाला टर्म क्या होगा, एक को कैंसिल आउट कर देंगे, और कॉस वाला क्या होगा, 8 होता जाएगा, सेम डायरेक्शन में होता जाएगा। क्लियर है। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डियर, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन डी कॉस थीटा होगा, है ना, ऐसा नो। तो ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं डियर। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी लिमिट कहाँ होगी, 0 से 2 पाई ए आर, वेरी गुड डियर। 0 से जहां शुरू करेंगे वहां से 2 पाई आर डी कॉस थीटा, और आपको पता है कि जो हमारा डी होगा वो क्या होगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर ये है स्मॉल आर, है ना। तो डियर यहां पर कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए, तो इंटीग्रेशन क्या था आपका, 0 से 2 पाई आर के डी क्यू आर स्क्वायर, और कास का मान यहां रख देंगे तो एक्स अपान अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2, है ना।
तो अगर हम यहाँ पर देखें बेटा डियर तो 2 पाई आर 0 के आप क्या लिखेंगे डी क्यू को बेटा, डी क्यू लेमडा डीएल, लेमडा डी एल अपान आर कितना होगा डियर, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1 बाई स्क्वायर का ये लेगा, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है, इंटू एक्स एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 है ना डियर। अब देखो इसमें आपका वेरिएबल क्या है, लीनियर चार्ज, यानी लेंथ आपका क्या है, वेरिएबल है, यानी डियर आपका क्या वेरिएबल है, ये वेरिएबल आपका एक्स कांस्टेंट, ये क्या है वेरी कर रहा है, ये क्या है आपका कांस्टेंट डियर, ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो चार्ज हो रहा है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो चार्ज हमारा क्या है वो लेंथ के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ई इक्वल टू डियर क्या होगा, जो कांस्टेंट बाहर निकाल लो के लैम्डा एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना 3/2 और 0 से 2 पाई आर डीएल, ठीक है। तो सॉल्व करो डियर इसको, ई इक्वल टू यहाँ लैम्डा मान रख दो के क्यू 2 पाई आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डियर 3/2 और ये सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर आपका आ रहा है -0। तो डियर इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ऊपर एक्स है सॉरी एस मारा, ठीक है। तो देखेंगे ई का जो फॉर्मूला आपका आ रहा है नेट के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये आपका ड्यू टू रिंग के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका नेट फॉर्मूला है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंस, आप इसको याद कर सकते हैं तो ज्यादा फायदेमंद होगा। प्रोसेस क्या है, वी टेक सम एलिमेंट, उस एलिमेंट को हम धीरे धीरे छोटे छोटे एलिमेंट को जोड़ेंगे तो पूरा रिंग का फंक्शन बनेगा, और हर छोटे छोटे एलिमेंट के कारण, डीएल एलिमेंट के कारण हर डीएल का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसकी डायरेक्शन अभी होगी प्लस क्यू के कारण। और हम ये देख रहे थे डियर कि हम ये देख रहे थे, देखिए समझा रहा आपको, है ना, समझिए, समझना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंस। हमने कहा ये हर जगह क्या है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसके सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंग ये इसका क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि लेंथ के अकॉर्डिंग ही क्या हो रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अगर हम कह डियर कि हम इस पर हम एक स्मॉल सा एलिमेंट ले रहे हैं डीएल, है ना, और यहाँ भी डीएल ले रहे हैं, है ना, तो डी क्यू उसका क्या होगा, चार्ज होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डी होगा, है ना। अब ऐसे हम क्या करेंगे डियर, हर एक पार्ट पे एलिमेंट लेंगे डीएल डीएल करके, ऐसे अगर देखें तो डीएल डीएल एलिमेंट क्या ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, तो वो जो स्मॉल एल का डी एलिमेंट है डीएल डीएल क्या करेगा, अगर सभी डीएल को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा, क्योंकि हम रिंग के ही निकाल रहे हैं ना, तो एक रिंग बनेगा, ऐसे डीएल जोड़ते जाएंगे तो डीएल डीएल डीएल, और हर एक डीएल के कारण डियर, हर एक डीएल के कारण, हर एक डीएल के कारण उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हर एक डीएल के कारण उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डियर, इस तरह से हर एक इलेक्ट्रिक डीएल के कारण उसका एक क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसे डियर, है ना, यहां से भी ऐसे होगा, यहां से भी इस तरह से आपका क्या होगा, इधर होगा, तो हर एक का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डियर, हर एक का। तो डियर क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि इसके डायरेक्शन में, एक्सिस की डायरेक्शन में और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, समझिए, यानी इसके एक्सिस के डायरेक्शन वाला जो होगा सभी डी क्या होंगे, एड होते जाएंगे, सभी डी क्या होंगे, एड होते जाएंगे, वो कैसा कंपोनेंट होगा, कॉस थीटा कंपोनेंट होगा, पर हर एक डी जो साइन थीटा होगा डियर, हर एक डीएल के कारण क्या होगा, कैंसिल आउट होते जाएंगे, क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट रहेगा डियर, है ना।
ऐसे ही हर एक डी कैंसिल आउट होगा, परपेंडिकुलर का फंक्शन पूरा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये सारे कंपोनेंट क्या होंगे, 8 होंगे। और हम उसका क्या करेंगे, जब एडिशन प्रोसेस होता है वी यूज इंटीग्रेशन, लिमिट लगाएंगे 0 से उसके एल तक, यानी 2 पाई ए, वी यूज सॉल्व, है ना। तो हमने देखा कि जो आपका ई का नेट फॉर्मूला आया था के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2, ये आपका क्या है कि ड्यू टू रिंग के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, है ना, ड्यू टू रिंग। अगर अब मैं देखूं कि अगर ये कहां पे है, एट एक्स डिस्टेंस पर, अगर मैं सेंटर की बात करूं डियर, चलो सेंटर की बात करूं, सेंटर एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, है ना। या आपको मैं बता रहा सिमेट्रिक फंक्शन हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, क्योंकि फोर्स क्या होगा, 0। चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे, आपको बताया गया था कि ये सिमेट्रिक, चाहे स्क्वायर हो चाहे ट्रायंगल हो, कोई भी ग्राफ आपको दिया गया है, जियोमेट्रिक ग्राफ दिया गया हो, तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स भी 0 होगा, बाय सिमेट्रिक, बाय दिस रूल, है ना, क्लियर है, ठीक है, ये हो गया। अगर बेटा डियर अगर आपसे पूछे कि वो पॉइंट निकालिए एक्सिस पर, वो पॉइंट निकालिए एक्सिस पर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का हो मैक्सिमम हो, है ना, कि हमें एक्स का वो मान निकालना है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका हो मैक्सिमम हो, डियर क्लियर है। तो हमने देखा कि ई का जो फॉर्मूला था वो क्या था, के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। जब भी मैक्सिमम की बात करें तो हम क्या करते हैं, स्लोप 0 करते हैं, यानी डी, यानी ऐसा समझो, जैसे हम बात कर रहे हैं तो डी अपान डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, यानी कि क्या 0 मैक्सिमम मतलब स्लोप 0 हो, ऐसा हम लोग। तो भी यूज डियर डी अपान डी एस क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सिंपल सा है के क्यू, इसको ऊपर ले जाओ एक्स, है ना, और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 माइनस में, ये आपका है क्या देख रहे हैं ना, ये आप क्या देख रहे हैं डियर कि ये आपका प्रोडक्ट का फंक्शन है ना, प्रोडक्ट का फंक्शन है F1 F2 का यूज, है ना। तो इसको सिंपल ऐसे कर लेंगे डियर के क्यू, इसको लिखेंगे 1 और इसको हम सिंपल ऐसे लिख देंगे F2 हमारा ना, प्लस एस ऐसे लिखेंगे F1 डिजिट, F2 का क्या रहेंगे डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा, देखो 3/2 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और -1 करेंगे तो -5/2 और इसका 2x, है ना, 2 से 2 ये कैंसिल होगा और मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, इसको हम 0 कर देंगे। तो डी क्या होगा, देखो ये 0 क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2 माइनस 3x एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 5/2। तो इसको इधर लगाएंगे डियर, तो एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और 3/2 एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 5/2 इक्वल टू 3x, है ना। आप सॉल्व करेंगे डियर तो क्या आएगा, 3x इक्वल टू डियर क्या होगा, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, देखिए ये अगर रखेंगे ये x, ये भी हारेगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, है ना, तो एक्स स्क्वायर ये, ठीक है, होल स्क्वायर से करेंगे तो क्लियर है। अगर हम सॉल्व करेंगे यहां से, यही देखो ताकि कंफ्यूजन हो, ये जब इसको ऊपर ले जाएंगे यहाँ क्या बनेगा, 5/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा,
हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो एस की जो वैल्यू आगे डी है वो क्या होगा, प्लस माइनस √2। ये आपका मैक्सिमम जो आपका होगा, कैसे होगा, इस वाले टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो ये +5 बनेगा, है ना। देखो इस तरह से s² प्लस r² 3/2 प्लस 5/2 जो बनेगा 3s², तो s² प्लस r² ये बनेगा ऐसे, और डी 3s² बनेगा, तो यहाँ 2s² इक्वल टू r² जो ये बनेगा। यह वो पॉइंट है, यह वो पॉइंट दिया, यह वो पॉइंट है जहां आपका फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जहां सॉरी यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, यानी कि x इक्वल टू r प्लस माइनस √2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा इस रिंग पर। क्या मैंने बताया कि x इक्वल टू √2 पर दिया जो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं इसका ग्राफ जैसे बनाएंगे। देखिए अगर जैसे ग्राफ बनाएंगे डियर, वो भी इंपॉर्टेंस है ना। जैसे इसका मैं ग्राफ बनाओ बेटा डियर, ऐसे समझिए इसका ग्राफ है ना। तो सेंटर लेंगे डियर, ऐसे जा करिए, ऐसे इस तरह से, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर आपका क्या है, s इक्वल टू प्लस r/2 मिलेगा नहीं ये डियर, ऐसे करके हो जाएगा, और इसी तरह ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या होगा डियर, s इक्वल टू माइनस r/2 का ये ग्राफ बनेगा, यानी कि इस पोजीशन पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम होगा, ये पुट वहां कर दीजिए फॉर्मूले पर, इस r/2 को वहां पुट करेंगे तो मैक्सिमम होगा। यहाँ r क्या है डियर, यहाँ क्या है, रेडियस, ये इंपॉर्टेंस है कि रेडियस का √2 है ना, कितना, रेडियस का √2 पॉइंट पर आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर है। अब इसको पढ़ाने का क्या फायदा हुआ, और रॉड पढ़ाने का क्या फायदा हुआ, कि अगर रॉड का 2-3 रॉड एक साथ दे रहे कैसे हम आपको सॉल्व होगा वो आपको बताया। अगर सपोज मैंने आपको बताया था इस तरह से, देखिए कि आपका इस तरह से ऐसे एक क्वेश्चन था, अगर आप याद करें तो, और एक क्वेश्चन आपको ऐसे था, है ना। यहाँ अगर डी है या डी है और ये एक्स है, इस पॉइंट मान लीजिए पॉइंट चार्ज क्यू है, प्लस पॉइंट चार्ज, और यहाँ पर क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है ना, ऐसा नो। अगर पूछे फाइंड ए फोर्स, फाइंड ए फोर्स, फोर्स निकालना डियर, सिंपल सा है, फोर्स निकालना हो। मैंने हालांकि करा रखा है, लास्ट वीडियो आप देखोगे तो इस तरह क्वेश्चन मैंने करा रखा है इस पर, है ना। तो फाइंड ए फोर्स पूछे तो सिंपल क्या करेंगे, वी यूज हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या करेंगे डियर, हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा इसको हम अगर इस पॉइंट से देखें डियर, तो इस पॉइंट से अगर हम ऐसे एक रिंग बना दें, है ना, एक क्या बना दे, रिंग बना दे, है ना। अगर रिंग बना देंगे डियर, तो आप देख रहे हैं कि वही फंक्शन हो जा रहा है, जैसे हमारा सीधा था उसको उल्टा कर दिया, वहां एक चार्ज था, जहाँ क्या होगा डायरेक्ट देखो, ई हमारा उस पर क्या था, के क्यू एक्स अपान x² प्लस r² 3/2, वहां एक चार्ज था, यहाँ दो चार्ज है, बस क्या करेंगे, फोर्स क्या आएगा, फोर्स क्या होगा, क्यू ई, है ना। तो वहां पर एक चार्ज, यहाँ दो चार्ज होगा, तो 2 क्यू एक्स, और यहाँ आर क्या है डियर, इसका डिस्टेंस डी, है ना। तो s² प्लस d² 3/2 हमने वहां, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर क्वेश्चन आपको डी ऐसे दे दे तो सोचिए, अगर क्वेश्चन आपको ट्रायंगल दे दे, इस तरह से, ठीक है, और इस पॉइंट मान लीजिए कहीं ऐसे प्लस क्यू चार्ज आपका, यहाँ प्लस क्यू चार्ज आपको गिवन हो, और यहाँ पर क्यू क्यू नॉट चार्ज मान लीजिए,
है ना। अब आपसे बोले फाइंड द फोर्स, है ना। अगर फोर्स निकालेंगे जाए, अगर आप सिंपल मेथड चलेंगे डियर तो क्या करेंगे, हर एक का कारण क्या होगा, फोर्स लगेगा, है ना। तो आपको क्या होगा, अगर इस तरह देखिए, ऐसे समझिए, ऐसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, फोर्स लगाएगा। तो आप देखेंगे कि इस तरह से एंगल बनेगा तो साइन वाला क्या होगा, आपका कट जाएगा, कॉस वाला आपका एड हो जाएगा, है ना। है ना, सुनो। तो हम ऐसे नहीं करके डियर सिंपल सा यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो क्या करेंगे, एक सिंपल सा रिंग ड्रा करेंगे, है ना, एक रिंग ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम ट्रायंगल की, है ना। हम ट्रायंगल बात करेंगे डियर। अगर आपको ट्रायंगल को दिया गया हो, है ना, ट्रायंगल क्वेश्चन, और आपसे पूछे कि बेटा, है ना, यहाँ पॉइंट 4 रखा हुआ है ना, यहाँ पर पॉइंट 4 रखा हुआ है, और पॉइंट 4 कैसा है, प्लस है ना, एक्स डिस्टेंस मान लीजिए, कोई डिस्टेंस हो, और आपको यहाँ चार्ज क्यू एंड क्यू। तो इस पॉइंट पर आपको फोर्स निकालना हो, क्या निकालना हो डियर, फोर्स निकालना हो। तो मैंने आपको 7 ट्रिक बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन डियर, वी यूज रिंग। हम ऐसे क्वेश्चन क्या करेंगे डियर, एक रिंग बना देंगे, है ना, ऐसे एक रिंग बना देंगे डियर, है ना। ऐसे क्वेश्चन में हम रिंग बना देंगे, तो आप देखेंगे कि लास्ट वाले क्वेश्चन में 2 चार्ज थे, यहाँ पर 3 चार्ज होगा, तो ई क्या होगा, है ना, क्यू ई। आपको पता है कि रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, यहाँ पर क्या ना, क्यू नॉट, यहाँ 3 है ना, 1 2 3 3 के क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ, 3/2 ये। बट हम यहाँ देखेंगे डियर, जो हमारा रेडियस है, यहाँ पर रेडियस कितना होगा, ये आपका होगा रेडियस, है ना। आपको पता है कितना होता है, L√3। अगर ये एल साइड दिया है, तो यहाँ आर क्या होगा डियर, यहाँ आर होगा L√3। तो हम यहाँ फोर्स क्या होगा, फोर्स आपका क्या होगा, 3 के क्यू नॉट क्यू एक्स अपान L√3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड 3/2। ये आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। जब आपको ट्रायंगल दिया गया है और चार्ज गिवन हो, इसके सेंटर से एक्स हाइट पर, यानी ऐसे देखिए, ट्रायंगल आपका ऐसे रखा गया है ना, इस पॉइंट पर, यानी ऐसे रखा हुआ है, और यहाँ क्यू नॉट 4 रखा हुआ है ना, प्लस क्यू चार्ज। तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, क्लियर है। अगर पूछे कि किस पॉइंट में मैक्सिमम होगा, सिंपल है, आपको बताया कि रेडियस का √2, यानी कि L√3 यानी कि L/6, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। अगर अब बात हम करें कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपको स्क्वायर दे दिया, है ना, ठीक है, अगर स्क्वायर दिया हो और एच हाइट पर इसके, है ना, एक आपका प्लस क्यू नॉट 4 रखा हो, और यहाँ पर क्यू चार्ज हो डियर, एंड क्यू चार्ज ए आपका ये लेंथ दिया हो, है ना, ठीक है। और आपसे पूछे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, क्या पूछे, इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर मैंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन को बी ड्रा जस्ट लाइक ट्रीट, रिंग की तरह ट्रीट करेंगे ऐसे, है ना, ठीक है। और आपको पता है कि इसका क्या होगा, रेडियस, ये यहां से क्या होगा, इसका डायमीटर होगा, है ना, ये एक सही सुना रहे, है ना, ठीक है, सिंपल सा। तो ये कितना होगा टोटल, ये होगा A/2, बट हमें रेडियस क्या चाहिए, है ना, इसका यहां तक रेडियस, है ना। तो क्या होगा, A/2/2 यानी कि A/2। और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स निकालने के लिए क्यू ई, तो F इक्वल टू, यहाँ 4 चार्ज है, तो 4 के क्यू नॉट क्यू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस A/2
2 का होल स्क्वायर एंड 3/2, ये आपका फोर्स आएगा। अब किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा? सिंपल सा है, ऐसे रूल क्या होगा, रेडियस का अंडर 2 यानी कि a अंडर 2 एंड 2 यानी कि a/4। क्लियर डियर, यहाँ तक आपका है आज का लेक्चर है, और आपको मैं आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? क्योंकि रिंग का जो प्रॉब्लम है ड्यू टू रिंग, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके थ्रू हमने बताया आपको कि हमने दो चार्ज गिवन हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रायंगल दिया गया हो तो एच हाइट पर रखा हो कैसे सॉल्व करेंगे, और स्क्वायर। क्लियर है? थैंक यू सो मच क्लास।